हमारे साथ खास मेहमान बन गए हैं, जुड़ गए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अजय चतुर्वेदी, रक्षा विशेषज्ञ, रोबिंदर सचदेवा विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रोबिंदर सचदेवा के पास चलूंगी। सचदेवा जी, अभी ये खबर आ रही है अफगानिस्तान से कि जल्द ही तालिबान अपनी सरकार का अनाउंसमेंट कर देगा। तालिबान की सरकार में कौन कौन शामिल होगा, उसकी क्या रूपरेखा होगी, कौन कौन से चेहरे होंगे, ये सब तस्वीर सामने आ जाएगी कुछ ही समय बाद। आपको क्या लगता है कि कौन सर्वे सर्वा हो सकता है, आला कमान कौन हो सकता है? कई बातें, कोई अखुंज़ादा की बात करता है, कोई मुल्ला बरादर की बात करता है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। आपके मुताबिक क्या आपका एनालिसिस है इसको लेकर, ये नई सरकार को लेकर? देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली तो इन्हीं दो में से होगा, और अखंडज़ादा जो सुप्रीमो है, अब वो किस तरह का रोल लेता है, इसमें इराक में होता है, इनका वो है बैठा रहता है और प्रेसिडेंट देश चला रहा होता है, तो शायद उसी तरह का होगा। अखंडज़ादा तो सुप्रीमो रहेगा और बरादार में भी एग्जीक्यूटिव हेड सरकार का शायद, या कोई और बन जाए। परंतु एक चीज और है, और मेरे विचार से ये लोग शायद कल डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि ये बार बार कह रहे थे 31 तक अमेरिका जाएगा, उसके अगले दिन हम शुरू करेंगे, राइट? तो सिंबॉलिक है इनका, तो कल के दिन। और बीच में ये खबर भी इनकी आई थी कि अखंडज़ादा सही वक्त पर पेश होगा। कल ही इनके आई थिंक स्पोक्स पर्सन ने कही, किसी ने पूछा तो उसने कहा वो आएंगे, वो सही वक्त पे आएंगे। तो क्या वो कल वक्त होगा कि वो आएगा कुछ समय के लिए, एटलीस्ट शक्ल दिखाएगा, क्योंकि उसका कुछ पता नहीं कहाँ है, बट बहुत सीक्रेटिव रहता है। मल्टीपल रीजन, सिक्योरिटी एक रीजन है, पता चले तो मार देंगे, अमेरिका उसे मार दिया होता। एनीवे, दूसरा जो इनका आएगा ना, ये सरकार कल अगर बनेगी या बनती जाएगी, उसके पैरेलल में मेरे विचार से इन्हें एक और ग्रुप बनाना पड़ेगा या बनाना चाहिए, जो कि होगा नेशनल रिकंसिलिएशन ग्रुप, जैसे कहते हैं ना, उस तरह का। क्योंकि देखिए, अभी जो नेगोशिएशंस भी हो रही थी सारी, राइट, उसमें आपको याद है हमिद करजाई भी आ रहे थे बीच में, डॉक्टर अब्दुल्ला भी आ रहे थे। हामिद करजाई, अब्दुल्ला बातचीत तो ये लोग अहमद मसूद के साथ भी कर रहे थे, लड़ने के साथ साथ। तो इसमें काफी चांस है। और इसका एक मैं पैरेलल एग्जांपल देता हूँ साउथ अफ्रीका में। जब साउथ अफ्रीका में व्हाइट रूल खत्म हुआ, जब ब्लैक रूल आया, तो उन्होंने एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया कि भाई कैसे हम अपनी सोसाइटी को आगे जोड़ेंगे, व्हाटएवर। तो इनको भी यहाँ पर कुछ हद तक इस तरह का करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे डाइवर्स फोर्सेज हैं, इतने सारे अलग ग्रुप्स हैं, ट्राइब्स हैं, ये हैं वो हैं, सरकार उनसे कहाँ तक ये कर करेंगे। तो एक ये देखना है, कोई तरीके कमेटी टाइप बना देंगे, अपना लोहिया जोरगा टाइप, ओके, और उसमें होगा कि ओके आओ बात करो या लड़ो मरो आपस में, कुछ उस तरह का। और मीडिएशन का रोल प्ले करा जाएगा बाय पीपल लाइक हमीद कारजाई, अब्दुल्ला और कोई और कुछ और लोग भी। तो एक आई थिंक एक ऐसी है कि कमेटी सी एक अलग भी बन सकती है, वो कब बनेगी पता नहीं, बट आई वुड थिंक कि मुझे लगता है कि उनको ये साथ साथ ही करना पड़ेगा जनरल चतुर्वेदी, कि इस तरह के जो कुछ लोकतांत्रिक आवाजें या चेहरे हैं जिनको दुनिया ने कबूल किया है पास्ट में, हामिद करजाई हो, अब्दुल्ला हो, इन लोगों को वो शामिल करे तो ये तालिबान के ही हित में होगा, अगर उनको दुनिया भर की मान्यता चाहिए। हालांकि अभी तक कोई शब्द नहीं है कि इन सब की ये लोग इंक्लूसिव होंगे, तो क्या सचमुच इंक्लूसिव होंगे परोक्ष रूप पर, या वैसे एज कंसल्टेंट्स? इसी नंबर से जनरल चतुर्वेदी, लगता है संपर्क नहीं हो पाया। मैं जनरल यादव के पास चलूंगी। जनरल यादव, यही सवाल आपसे। ये मेन जो इम्पोर्टेंस की बात है, वो ये नहीं है कि तालिबान एक गवर्नमेंट बना रहे हैं, ये देखने की बात है इस गवर्नमेंट में कौन कौन शामिल होंगे। और जब मैं बोलता हूं कौन कौन शामिल होंगे, इसमें मेरा मतलब है कौन कौन से एथनिक ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन होगा तालिबान के अलावा, और कौन कौन उज़्बेक्स होंगे या ताजिक्स होंगे या जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं। क्योंकि अगर सिर्फ तालिबान की गवर्नमेंट बनेगी तो ये एक मुश्किल बात होगी तालिबान गवर्नमेंट को आगे चलाने के लिए। वजह उसकी ये है कि तालिबान उन्होंने फतेह तो कर ली है काबुल के ऊपर, बाकी देश के ऊपर, लेकिन जब भी गवर्नेंस की बात आएगी तो गवर्नेंस में उनको पैसे चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, ये उनके पास है नहीं। और इन सबको देने वाले कौन लोग हैं? यूएस है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है और बाकी कंट्रीज हैं। उन सब ने, अगर आपको याद हो कि 10 अगस्त और 12 अगस्त को 2 बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई थी, ये सारे बड़े देश उसमें मिले थे, और उन्होंने एक बात कही थी कि अगर लड़ाई भिड़ाई के जरिए तालिबान पावर में आना चाहते हैं, तालिबान की गवर्नमेंट, तो हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे।
तो एक ये इंडिकेशन था कि आपके अलावा जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं, पूरा अफगानिस्तान का इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो जो भी उनको फाइनेंशियल एड वगैरह ये देंगे उसके अंदर वो थोड़ा अपना हाथ रोक लेंगे। आपको मिसाल के तौर पे बताता हूं, जो तालिबान और अमेरिका बीच में करार हुआ था 2020 के अंदर, उस वक्त उन्होंने बोला था कि 2024 तक हम हर साल आपको $4 बिलियन की मदद करेंगे। हाँ, लेकिन उसके अंदर साथ में शर्तें हैं कि उसके एवज में बहुत सारी चीजें जिस पर इनको अमल करना होगा। मैं आपके पास लौटूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, एक तस्वीर आ रही है, ब्रेकिंग तस्वीर है, आप सबके पास लौटूंगी। यूएस अमेरिका के वॉर टैंकों पर तालिबानी आतंकियों का कब्जा। कांधार के टैंक गार्डन पर तालिबानी आतंकियों ने कब्जा कर लिया है। अमेरिका के सैकड़ों टैंकों पर तालिबानों का कब्जा है। टैंक पार्क में मौजूद दूसरे अमेरिकी हथियारों पर भी तालिबान के कब्जे हैं। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां तालिबानी मौजूद हैं टैंक गार्डन में, टैंकों के इर्द गिर्द मंडराते घूमते, सेल्फीज लेते हुए। ये अफगानिस्तान के कंदहार के टैंक गार्डन का तस्वीर है, जहां एक बड़ा जखीरा टैंकों का अमेरिकी फौज छोड़ गई है और वो अब तालिबानियों का उस पर कब्जा है। और तालिबान के लड़ाके आप देख सकते हैं यहां तस्वीरें लेते हुए, सेल्फियां लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितने सारे इस पूरे बेड़े में कितने सारे टैंक मौजूद हैं। और सिर्फ यही टैंक नहीं, इसके अलावा बहुत आला दर्जे के हथियार, हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन, चॉपर्स, हेलीकॉप्टर्स, कई तरह की असॉल्ट राइफल्स, तमाम तरह का असलहा जो है वो अमेरिका छोड़ गया। ये फिलहाल एक तस्वीर आप देख रहे हैं टैंक गार्डन की। मैं जनरल चतुर्वेदी के पास चलूंगी। जनरल चतुर्वेदी, तस्वीर आप भी देख रहे होंगे अपने टीवी पर, तालिबानी अमेरिकी टैंकों के साथ सेल्फी लेते हुए। अब अमेरिका की सारे असलहे पर कब्जा तालिबान का जो अफगानिस्तान में मौजूद है। ये सीरियस न्यूज है, क्योंकि इससे जो एरिया का जो एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस है तो डिस्टर्ब होने का पूरा चांस है। और इसमें जो सबसे बड़ा हमारे लिए खतरा होगा, जो इनके स्मॉल आर्म्स हैं, स्मॉल आर्म्स इनके पास, इनके हजारों की तादाद में हैं, वो उनके स्मगल होने का हमारे इलाके में आने का चांस सबसे ज्यादा है। ये बड़े टैंक और वगैरह तो मुश्किल है थोड़ा पहुंच पाना, क्योंकि उसके लिए पाकिस्तान क्रॉस करना पड़ेगा और वो तो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ही हो जाएगा। लेकिन हाँ, छोटे हथियार डेफिनेटली राइफलें एक हमारे लिए खतरा बना हुआ है। अत्याधुनिक राइफलें, नाइट विजन डिवाइसेस जी जो अब इनके हाथ में है। नाइट विजन डिवाइसेस हैं जो M4 और M5 जो उनकी M4 M5 वो हमारे इलाके में आएंगे। असॉल्ट राइफल्स, नाइट विजन डिवाइसेस, ये जो जितने भी हैं ये फोर्स मल्टीप्लायर होंगे उन आतंकवादियों के लिए जो कि घुसने की कोशिश करेंगे। और अभी भी एक विंडो है, 2 महीने हैं, जिसमें कि इसके पहले कि पासेस सारे बंद हो जाएं इसको पढ़ने से, घुसने के उनके चांस हैं। तो इसलिए हम लोगों को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। हमारे जो मल्टीलेयर अगले 2 महीने ग्रिड है वो उसको हमें बहुत मुस्तैदी के साथ उसको मैन करना पड़ेगा। और हमारा जितना ह्यूमेंट वाला है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस तो है ही है, एक ह्यूमेंट वाला जो है वो महकमा बहुत मजबूत रखना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी खबर जब ये वहां से चलती है पाकिस्तान से, तो हमें खबर मिल जानी चाहिए। तुरंत अगले 2 महीने बेहद अहम बात आपने कही, बेहद अहम बात आपने कही। अगले 2 महीने जब तक कि मौसम ठंडा नहीं होता, पासेस ब्लॉक नहीं होते बर्फ से, हमें बेहद सावधान रहने की जरूरत है इस पूरे इलाके को लेकर। एक और बड़ी खबर जो आज की वो ये है कि तालिबान को पंजशीर के लड़ाके कड़ी टक्कर दे रहे। कई दिनों से युद्ध चल रहा है पंजशीर के लड़ाकों और तालिबानियों के बीच, और अब पंजशीर के लड़ाकों ने कई तालिबानी आतंकी मारे हैं। Mi-17 हेलीकॉप्टर चॉपर से निगरानी कर रहे हैं पंजशीर के लड़ाके। तस्वीरें भी सामने आई हैं कि अब एक मतलब पूरा जिसे ऑल आउट कहते हैं, ऑल आउट, वो पंजशीर के लड़ाकों की तरफ से, जो कि अहमद मसूद, अमरुल्लाह सालेह, इनकी अगुवाई में लड़ रहे हैं अभी भी तालिबान के खिलाफ। तो मैं चलती हूँ रविंदर सचदेवा। इसका मतलब बातचीत जो दोनों पक्षों में चल रही थी वो नहीं कामयाब हो पाई, लड़ाई भी साथ साथ ही चल रही थी, लेकिन अब ये ऑल आउट है पंजशीर से। यस, अगर ये खबरें तो डेफिनेटली ऑल आउट है, बट इसको अगेन मैं 2 कॉन्टेक्स्ट में देखूंगा। एक कॉन्टेक्स्ट में ये देखूंगा कि ये एक तरह से लोकल इशू है। चाहे देखिए अगेन पंजशीर वैली जो प्रोविंस है 34 में से एक है, बाकी 33 प्रोविंस पे तालिबान का फुल कंट्रोल या काफी कुछ है, पूरा तो नहीं।
और इस एक प्रोविंस की 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, जबकि टोटल अफगानिस्तान में 420 डिस्ट्रिक्ट है, तो इलाका छोटा है। अब यस देखिए, ये तो लड़ना और लड़ने मारने वाले हैं, तो डेफिनेटली अगर ये लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म पे इनको क्या मिलेगा? ये तालिबान को ओवरटेक तो कर नहीं पाएंगे, राइट? तो अभी लड़ाई हो रही है, बट वो लोकल है मेरे, आई वुड से, क्योंकि ये ओवरटेक नहीं कर पाएंगे कि कितनी एक वैली में कितने लोग हैं। लेकिन अब खबरें हैं कि कुछ ताकतें अंतर्राष्ट्रीय उनकी मदद कर रही है, रूस की बात आ रही है, इस पर बात करेंगे हम। लेकिन एक और अहम सवाल, आज की एक और दिलचस्प जो चीज देखने वाली होगी वो होगी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन, जो रात 11 बजे भारत के वक्त के मुताबिक रविंद्र सचदेवा आज होने वाला है। अब क्या कहेंगे जो बाइडेन? 3 बार अपीयर हो चुके हैं वो, और जिस तरीके से अमेरिकी फौज गई 24 घंटे पहले गई, और फिर जितनी भी तमाम चीजें थी वहां छोड़ गई, अपनी एयरपोर्ट पर जो थी उनको ध्वस्त करके गई है, जल्दी जल्दी में फटाफट चली गई आनन फानन में। अमेरिका में भी काफी इसको लेके लिखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आज के बाइडेन के संबोधन में हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? बाइडेन ये कहेंगे कि ये जो वॉर चल रही थी 4 पूर्व राष्ट्रपतियों के अंडर, वो मैंने खत्म कर दी है, जो मैंने आपको प्रॉमिस करा था। अब ये वॉर खत्म है, अब हमारा कोई वहां पे मतलब एक्सपोजर नहीं रह गया है, वन। और मैंने बार बार ये बोला था कि हम जब भी निकलेंगे, अभी निकले या 10 साल बाद निकले या 6 महीने बाद, जब भी हम निकलेंगे बहुत ही केओटिक और मेसी हालात होंगे। और जो मैंने कहा था अनफॉर्चुनेटली वही हुआ, और उसमें हमारे इतने सैनिक भी मारे गए, तो मैं उनको श्रद्धांजलि इत्यादि वगैरह देता हूँ। इसके अलावा वो ये कहेंगे कि अब आगे चल के इसका मतलब नहीं है कि हम मतलब अफगानिस्तान से निकल गए हैं, हमारे पास ओवर द होराइजन कैपेबिलिटीज है। हमें अगर कभी भी कोई खतरा दिखता है अफगानिस्तान से हमारी तरफ आते हुए, हम उसको स्काई के थ्रू, बाय एयर, मिसाइल्स या किसी भी टेक्नोलॉजीज के थ्रू, या उस तरह से हम उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये ना दुनिया समझे कि या अफगानिस्तान में कि टेररिज्म को बन पाए। तो इस तरह की बातें बाइडेन कुछ कह सकते हैं। और बेसिकली आज का तो उनका मैसेज होगा कि मिशन डन, मैंने कहा था हो गया, अब आगे देखा जाए। दिलचस्प होगा ये बाइडेन का ये संबोधन देखना भी, दुनिया भर में जिस तरह की बातें अमेरिका को लेकर हो रही है। जनरल यादव, ये बार बार कहा जा रहा है कि अमेरिका हार गया, ये कहा जा रहा है कि वो तालिबान से डर के 24 घंटे पहले ही भाग गया। आप किस तरह से इसका विश्लेषण करते हैं? अमेरिका ने जो हालिया दिनों में किया, जाना तो उनको था ही, तो पहले से डिसाइडेड था, ट्रंप के सब वक्त से डिसाइडेड था, लेकिन जिस तरीके से ये सब हुआ, इस पर आई थिंक ये जो शब्द है कि वो हार गया और चले गए, ये तो बड़ी मीन्स, अगर इसको पीछे देखें कि इनका एम मुद्दा क्या है। अमेरिकन यहाँ पे आए किस वजह से थे? वो आए थे यहाँ पे बेसिकली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो है कार, उसके अंदर जो खनिज पदार्थ है अफगानिस्तान में है, उनके ऊपर डोमिनेशन करने के लिए। और अगर आप अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति आप देखें, एक जंक्शन पॉइंट है जहां से आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को डोमिनेट कर सकते हैं, ईरान को डोमिनेट करते हैं, चाइना को डोमिनेट करते हैं, साउथ एशिया को डोमिनेट करते हैं। वो उनकी करीब 20 साल पहले एक जियोपॉलिटिकल रिक्वायरमेंट थी, इसलिए वजह से आए। अभी उनकी जो जियोपॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है और बदले की भावना से भी, क्योंकि 9/11 के बाद बौखला गए थे, तिलमिला गए थे, अपने देश को जवाब देना था, तो एक बदले की कार्रवाई भी थी। तो ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स था। वो बहुत अमेरिका की हम बात कर रहे हैं जनरल यादव और तमाम मेहमान और जो दर्शक हमें देख रहे हैं, तो एक बयान और बताना जरूरी है। अमेरिका की वापसी पर सालेह का बयान, अमरुल्लाह सालेह जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के, अशरफ गनी के उपराष्ट्रपति, उनका ये बयान है। उन्होंने ट्वीट किया, लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं पंजशीर से, कि अमेरिका सुपर पावर नहीं मिनी पावर है। सालेह तालिबान से कहते हैं कि तालिबान से अफगानी नफरत करते हैं, अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो तालिबान से नफरत करते हैं, और अफगानी अमेरिकी सैनिकों की तरह मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे। देश हमारा है, ये नदियां पहाड़ हमारी शान है, और हम अफगान तालिबान से नफरत करते हैं। अमरुल्लाह सालेह का ये बेहद बोल्ड ट्वीट, लगातार पंजशीर से वो ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, अभी भी अपना मोर्चा संभाले हुए हैं जनरल चतुर्वेदी। लेकिन ये एक माइनॉरिटी आवाज है अब, हालांकि बहुत उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि अभी भी वो इतनी हिम्मत रखते हैं कि इस तरह का ट्वीट करें, लेकिन अब वो एक माइनॉरिटी आवाज है अफगानिस्तान में।
शीतल जी, 2019 में एक इंडिया फाउंडेशन वहां पे है, उन्होंने एक अमेरिका में ही है, अमेरिका बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक सर्वे किया था, 2009 में किया था, 2019 में किया था। 2009 में करीब 79% जो अफगान थे वो तालिबान के फेवर में थे, लेकिन वही फिगर घट के रह गया था 13.9% 2019 में। तो साले की आवाज में दम है, एक। नंबर 2, आपको याद रखना चाहिए कि वहां का साले की आवाज में दम है, ठीक है। 27% ताजिक हैं, और जहां उनको जो पंशीर वैली में जो वहां से आवाज उठ रही है उस इलाके में, और जो इन्होंने कल हजारा के 14 आदमियों को गोली मारी है, तो ये शिया भी इस तरह से कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर आप देखिए 42% जो है पख्तून है, अगर बाकी मिलाया जाए तो ये हो सकता है कंसोलिडेट हो जाए जैसे नॉर्दर्न अलायंस, लेकिन इसमें रशिया और ईरान इन दोनों की भी भागीदारी बहुत जरूरी होगी। और रशिया की भागीदारी बिहाइंड द सीन्स आ भी रही है कुछ कुछ, लेकिन रविंदर सचदेवा, साले की आवाज में दम है अभी भी? सालेह की आवाज में दम है अभी भी? as a person salutes to him, but reality is vastly different. बिग सैल्यूट। हाँ, ये अभी हम बात कर रहे हैं कि नॉर्दर्न अलायंस, याद करिए तालिबान पिछली बार 1996 से 2001 तक था, तब काफी सारी प्रोविंसेस थी नॉर्थ रीजन की जो मिलके अपने को नॉर्थ अलायंस कहती थी, और तालिबान उनको दबा नहीं पाया था, राइट। अब की बार तालिबान ने नॉर्थ की सारी प्रोविंसेस को तो रगड़ दिया है, कौन सी प्रोविंस बची है? तो या तो उनके साथ है या इन्होंने पावर से ओवरकम कर लिया है। जो केवल एक बची है वो बची है पंशीर एंड कुछ और डिस्ट्रिक्ट। बट आई एग्री, नॉट ऑल अफगान पीपल मे बी सपोर्टिंग तालिबान। और यानी कि तालिबान तो एक अम्ब्रेला ग्रुप है, अलग अलग कबीलों का, सबके म्यूचुअल सेल्फ इंटरेस्ट है, ओके, वो चल रहे हैं और होती रहेंगी, हजारों को मार रहे हैं, औरों को मारेंगे, लड़ाई होंगी ये वो, बट प्री डोमिनेंस तो इनकी ही रहेगी अपेरेंटली, यू नो, एज ऑफ नाउ। और साले साहब का ये कहना कि यू नो आई मीन हम लड़ेंगे, दैट्स अमेजिंग एंड सैल्यूट्स टू हिम, डेफिनेटली यस। परंतु उनको कौन भारी पावर भी कितना सपोर्ट कर लेगा नॉर्दर्न अलायंस को? नॉट ये नॉर्दर्न अलायंस नहीं है बाय द वे, राइट। अभी रशिया कितना करेगा? खुलेआम करेगा क्या रशिया? नहीं, थोड़ा बहुत। ईरान भी ये थोड़ी कि तालिबान से दुश्मनी लेकर के इनको सपोर्ट करेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है करेगा, तो इन्हें मिलेगा सपोर्ट डेफिनेटली। इनफैक्ट मे भी भारत भी कर रहा होगा या करना चाहिए, हमें उसको अलग रखिए, बात करने की बात नहीं है। बट इनकी यू नो अगर हम रियलिस्टिक सेंस में देखें कि इनकी कितनी यू नो कितना इम्पैक्ट होगा, इस तरह की तो बड़ी चीजें चलेंगी, बड़े सारे और कम्युनिटीज निकलेंगे, बड़े सारे कबीले। और ISIS क्या है? ISIS भी तो एक तबका है अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान के खिलाफ है, ठीक है, वो भी तो लड़ रहा है उनके साथ, राइट। तो इस तरह के कुछ और ग्रुप्स भी होंगे, परंतु और ये डेफिनेटली चैलेंज है तालिबान को अपनी अथॉरिटी। सुपर पावर से मिनी पावर बना अमेरिका, ये अमरुल्लाह साले ने ट्वीट किया है। अमेरिका को सारी दुनिया, सब लोग बहुत कोस रहे हैं, और अमरुल्लाह साले ने तो ये कह दिया कि सुपर पावर से मिनी पावर बना। इस स्टेटमेंट पर मैं रिएक्शन फटाफट सबका लूंगी, थोड़ा वक्त है हमारे पास। जनरल यादव, आपसे शुरू करती हूँ। सुपर पावर से अमेरिका बना मिनी पावर, ये सब जो कुछ किया पिछले कुछ दिनों में, जो कुछ हुआ, उस पर कहते हैं अमरुल्लाह साले। देखिए, ये जो साउंड बाइट दे रहे हैं थ्रू हिज ट्वीट्स, ये एक पॉलिटिकल लीवरेज क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। अमेरिका इज अ बिग कंट्री, इज अ वेरी पावरफुल कंट्री, सो ये कहना कि सुपर पावर से मिनी पावर हो गया, रूस की भाषा बोल रहे हैं, रूस की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि अब नहीं, देखिए, देयर आर सर्कल्स विद इन सर्कल। यहाँ पर अफगानिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखें, हर ग्रुप फौजी ताकत के जरिए अपनी पॉलिटिकल लीवरेज बढ़ाता है। और इस वक्त जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट जो है, जो अपने आप को प्रेसिडेंट करार देते हैं साले साहब, वो एक पॉलिटिकल लीवरेज क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आगे आने वाली जो सरकार है उसके अंदर पंशीर वैली जो है उसका रिप्रेजेंटेशन हो, अच्छी उनको जगह मिले। हाँ। तो इस प्रकार की चीजें हैं, तो बहुत चीजें आपस में बड़े एंगल हैं। इस तरह से मिनी पावर बता के फटाफट जनरल चतुर्वेदी, फिर मैं एंटनी ब्लिंकन का बयान भी हम सुनवाएंगे, जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने क्या कहा था। जनरल चतुर्वेदी, अमेरिका को यूं मिनी पावर बता के अमरुल्लाह साले ने क्या संकेत देने की कोशिश की है? अपनी फाइटर स्पिरिट को जता रहे हैं वो अपने लड़ाकों को प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर रूस की आवाज, रूस की बात कर रहे हैं, रूस का लहजे में बात कर रहे हैं? ये क्या इसके पीछे आपको लगता है संकेत? तीन चीजें इसमें ध्यान देने वाली बात है। पहली चीज,
तो अमेरिका में भी जिस तरह से निकले उसके ऊपर कोई बहुत लोगों के आज की तारीख में आपने देखा होगा 90 एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है 90 रिटायर्ड फौजीज ने, और जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑस्टिन एज वेल एज जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इन दोनों को रिजाइन करना चाहिए क्योंकि ये फेल हुए, नंबर 1। नंबर 2 कि जिस तरीके से गए पूरी दुनिया में इनकी भदुड़ी की इस तरह सामान छोड़ के गए, क्या करके गए, एक दिन पहले चले गए, तो ये बहुत, लेकिन हाँ ये कहना कि ये मिनी पावर हो गए ये मैं भी नहीं मानता हूँ। हाँ। और मेरा अपना मानना है कि नहीं, लेकिन साले का ये कहना क्या संकेत देता है? साले ये जो कह रहे हैं गुस्से में कह रहे हैं, अपने लड़ाकों को प्रोत्साहित करने के लिए कह रहे हैं, या रूस की भाषा बोल रहे हैं? जी जी, अंधेरे में जब आदमी को डर लगता है तो बहुत जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ता ही वो वाला हिस्सा है कि वो अपने आप को, अपने लोगों को एक जोश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा फाइटर स्पिरिट है, फाइटर स्पिरिट है, लड़ाकू स्पिरिट है, वो उनकी दिख रही है। कई दिनों से हम देख रहे हैं पंजशीर के लड़ाकों की, और वो अब भी दिख रही है, जबकि तालिबान ने पूरा कब्जा कर लिया, अमेरिकी फौज भी नहीं है और पंजशीर को कोई ज्यादा सपोर्ट भी नहीं कर रहा लड़ाकों को, लेकिन उसके बावजूद ये तेवर उनकी जबरदस्त जोरदार लड़ाकू जज्बे को दर्शाते हैं। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमने अमेरिकियों को अफगानिस्तान से निकालने की पूरी कोशिश की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का ये बयान सुनिए। We made extraordinary efforts to give Americans every opportunity to depart the country, in many cases talking and sometimes walking them into the airport. We believe there are still a small number of Americans, under 200 and likely closer to 100, who remain in Afghanistan and want to leave. Our commitment to them and to all Americans in Afghanistan and everywhere in the world continues. We will help them leave. रविंद्र सचदेवा, अमेरिका कह रहे हैं कि हमारी कमिटमेंट जो है दुनिया को, अफगानों को, वो है, हमारी कमिटमेंट से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अब कमिटमेंट किस तरह से पूरी करेंगे? कमिटमेंट ये पूरी करेंगे ह्यूमैनिटेरियन एड से, 1 अफगानिस्तान के अंदर देंगे। दूसरा ये कमिटमेंट अपनी पूरी करेंगे जो अफगानिस्तान से अभी रिफ्यूजीज निकले हैं ना, जो एयरलिफ्ट हुए हैं, काफी हजारों में है, उनकी रीसेटलमेंट कराने में अमेरिका अपने अंदर लेगा कुछ को, बाकी और देश भी लेंगे अपने आप, और अमेरिका कुछ देशों को पैसा दे करके वहां सेटलमेंट करवाएगा। जैसे युगांडा में, अल्बानिया में ऑलरेडी 2 देश हैं जिन्होंने अफगान रिफ्यूजीज लेने के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, 5-5 या 10,000, और उनका पूरी रीसेटलमेंट का पैसा अमेरिका देगा उस देश की सरकार को। तो इस पहली बात तो रिफ्यूजीज की सेटलमेंट को ये देखेंगे। दूसरी बात होगी, अभी अफगानिस्तान के अंदर स्टारवेशन, डेथ, फूड, मेडिसिन का क्राइसिस हो गया है ऑलरेडी, राइट? उन चीजों की मदद के लिए भी अमेरिका स्टेप फॉरवर्ड करेगा। तो ये तो कुछ चीजें होंगी जो अमेरिका स्टेप फॉरवर्ड करेगा मदद के लिए। इसके अलावा जहां अमेरिका को पता चलेगा कोई ठोस इंटेलिजेंस डेटा से कि कोई खुफिया मतलब भयानक आतंकवादी जिसने मानो काबुल अटैक वगैरह करा था, इन्हें पता चलेगा वो कहाँ है, तो ये उसे मिसाइल या ड्रोन से ओवर द एयर आकर के मारने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अमेरिका ये भी करेगा डेफिनेटली कि देखिए कभी ना कभी ग्लोबल एक डायलॉग होगा कि तालिबान के साथ, इस सरकार के साथ कैसे डील किया जाए, सारे देश मिलके बैठेंगे। अमेरिका ने भी G7 की मीटिंग बुलाई थी, राइट? जी, जी। तो इस तरह की एक मीटिंग या कुछ होंगी। चलिए देखना होगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका जो कमिटमेंट की बात कर रहा है अफगान लोगों को, इस इलाके को, सभी दुनिया के देशों को, उस कमिटमेंट को किस तरीके से और कैसे निभाता है, क्या करता है, ये देखना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान से लगातार बयानबाजी हो रही है, पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही है तालिबान के आने पर। शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, उन्होंने तालिबान की तारीफ की है। तालिबान सकारात्मक सोच के साथ आया है, ऐसा शाहिद अफरीदी मानते हैं। क्रिकेट को सपोर्ट करता है तालिबान। अफरीदी का बयान एक बार सुनिए। तालिबान आए हैं इस वक्त और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हैं। ये चीज़ हमें पहले नजर नहीं है और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नजर आ रही हैं। ये लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती है, श्रीलंका में बोर्ड की सिचुएशन चलती थी, सीरीज नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद है। शाहिद अफरीदी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि क्रिकेट को सपोर्ट करता है तालिबान। हमारे पास वक्त थोड़ा सा बचा है। जनरल चतुर्वेदी, एक क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी और फिर मैं इस बातचीत को खत्म करूंगी।
मैं इसमें दो चीजें बताना चाहूंगा। एक तो ये जो शाहिद अफरीदी ने कहा उसके ऊपर राशिद खान पहले ही स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अब उनको कितना खतरा है, तो ऐसा मुझे लगता नहीं। दूसरा, आज उन्होंने एक ट्रेलर दिखा दिया जब उन्होंने एक आदमी को ब्लैक हॉक से चॉपर, नीचे हाँ, टांगा हेलीकॉप्टर से। और उसको फांसी लगाई है जी, चॉपर से। तो ये तालिबान से ये सोचना कि उनके स्ट्राइक्स बदल जाएंगे बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि टीटीपी जितना मजबूत हाँ, होता जाएगा, बिल्कुल। ड्यूरेंट लाइन की जितनी अनस्टेबिलिटी रहेगी, वो एक पाकिस्तान के लिए अफगानियों ने खतरा उसे है। मानने से भी इनकार दो किया है, चीज। ये स्टेटमेंट भी दे दिया है कि ड्यूरेंट लाइन को वो नहीं मानते। 1994 से वो कभी नहीं माने। हाँ। तीसरा, अगर कुछ दिन और ये होल्ड कर सके, क्योंकि अगर लॉजिस्टिक की बड़ी इशू है पंजशीर वैली में, अगर हो गई तो गृह युद्ध की स्थिति रहेगी और ठीक। अनस्टेबिलिटी रहेगी। महिलाओं के जो अधिकार का हनन वो तो है ही है। चले आप सब, पूरी दुनिया की नजर है, हम भी लगातार नजर अफगानिस्तान पर बनाए हुए हैं, बनाए रहेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में इस पेशकश। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।